न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं। 5 बजे का वो वक्त जब किसान नेता और केंद्र सरकार के 3 मंत्री मेज पर बैठक करने वाले हैं, यानी आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकालने वाले हैं। 11 मांगे इन किसान नेताओं की तरफ से सरकार के सामने रखी गई है। रेल ट्रैक्स रोक दिए गए हैं, सड़कों को जो है वो आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में किसान नेताओं की इस वक्त की ये बातचीत केंद्र सरकार से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बस अब 11 मिनट का वक्त बचा है। किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात चंडीगढ़ में होने वाली है। किसान नेता पहुंचना चाहते थे किसानों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ दिल्ली, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री पहुंच गए चंडीगढ़, जहां आपसे कुछ ही देर में जब मैं आपसे बात कर रही हूं, इनफैक्ट 11 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि 5 बजे का वो वक्त मुकर्रर किया गया है, किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो बैठक शुरू हो जाएगी। नित्यानंद राय कैबिनेट मिनिस्टर, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और उद्योग मंत्री मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के मौजूद हैं। हर उस बॉर्डर पर हमारे रिपोर्टर्स की तैनाती है, साथ में उस जगह पर भी चंडीगढ़ में जहां पर मौजूद है वो तमाम लोग जो सरकार के साथ बातचीत करने वाले हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 6 विंडोज, यानी वो 6 तस्वीरें जो आपको हर एक अपडेट से रूबरू करवाने वाली है। अभी अमित मेरे सहयोगी उनका रुख करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। जो बातचीत होने वाली है वो किस दिशा में, किस लाइन और लेंथ पर होने वाली है, अमित वो एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों को देने वाले हैं। अमित, देखिए न्यूज 18 इंडिया के पास वो एक्सक्लूसिव डिटेल है जो आपको इस बातचीत का आधार है। सबसे पहली चीज है कि यह बातचीत सरकार के 2 दिन के और 2 राउंड के प्रयास के बाद शुरू की गई है। सरकार की पहल पर यह चंडीगढ़ में बातचीत हो रही है। दूसरा, 3 प्रमुख चीजों को सरकार की ओर से किसान संगठनों को यहां समझाने की कोशिश की जाएगी। पहला, एमएसपी, जिस आधार पर एमएसपी तैयार की जाती है उसकी क्या बारीकियां होती है, उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अलग अलग किसान संगठनों को ये मंत्री समझाएंगे। हालांकि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा उतरेगा और वैश्विक कृषि शक्ति उभर कर सामने आ गया, तो ये सारी चीजें किसानों को ये बताई जाएंगी और उनके नेताओं को ये बताया जाएगा कि ये इसलिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। और सबसे जरूरी चीज कि सरकार की पहल के बाद, सरकार के प्रयास के बाद, सूत्रों के मुताबिक ये पूरी की पूरी ये बैठक हो रही है। हाँ, मतलब कुल मिलाकर वो 3 बिंदु है जिस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी या फिर इनफैक्ट उनको ये मनाने की कोशिश की जाएगी, किसान नेता जो पहुंचे हुए हैं, कि देखिए सरकार इतना कुछ कर चुकी है, यहां पर वो बंधन है और इसीलिए अब आगे अगर चल सकते हैं तो इस राह पर चल सकते हैं। अमित लगातार ये जानकारी दे रहे हैं और एक्सक्लूसिव जानकारी है क्योंकि एक तैयारी होती है। जब बैठक होती है तो कुछ पॉइंटर्स तैयार किए जाते हैं कि बैठक इस तरीके से आगे बढ़ेगी और जो तैयारी सरकार की तरफ से है वो एक्सक्लूसिव जानकारी अमित आपको दे रहे हैं। और बाकी जो मेरे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, मनोज राठी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वो ग्राउंड जीरो जहां आज पूरे देश की नजर है, चंडीगढ़ में, जहां पर सरकार और किसान नेताओं के बीच में बातचीत होने वाली है, वहीं पर इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज मौजूद हैं। संदीप बोल हमारे साथ मौजूद है टिकड़ी बॉर्डर से, जहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर और बार्ब वायर्स जो हैं उनको वहां पर लगा दिया गया है ताकि किसान जो कूच करना चाहते हैं दिल्ली वो पहुंच ना पाए। शंभू बॉर्डर से इस वक्त आप मानव को देख रहे हैं, तमाम पीछे किसान आंदोलनकारी आपको नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि अमन भारद्वाज हमारे साथ खनौरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, यानी हर वो जगह जहां पर आज की खबर बसती है वहां न्यूज 18 इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स मौजूद है। मनोज, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? मैं जब आपसे सवाल पूछ रही हूं, 7 मिनट बचते हैं 5 बजने में, कौन कौन वहां पर मुलाकात करने के लिए जा रहा है उन 3 केंद्रीय मंत्रियों से?
बिल्कुल, जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया, आज की जो बैठक है, आज की जो मीटिंग होने वाली है और बहुत ही अहम मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि 2 राउंड पहले हो चुके हैं, किसी भी तरह से कोई नतीजा नहीं निकला। और जिस तरह से हाल शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, काफी दिक्कतें जो लोगों को पेश आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, केंद्रीय जो मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में यहां पर मीटिंग का दौर है वो शुरू होगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में ये जहां पर पहले भी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। डल्लेवाल जो किसान लीडर हैं वो अपने साथियों के साथ यहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में शरवण सिंह पंधेर यहां पर पहुंचेंगे अपने साथियों के साथ, और उनके बाद यहां पर कुछ ही देर में, यानी कह सकते हैं कि करीब करीब कुछ ही पलों में यहां पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से हरपाल चीमा यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी, मीटिंग शुरू होगी। और मीटिंग में जिस तरह से अमित ने भी जानकारी दी कि किसानों को समझाया जाएगा एमएसपी के बारे में, जिसको लेकर लगातार किसान सड़कों पर हैं, किसान आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में बारीकियों से समझाया जाएगा कि किस तरह से प्रोटोकॉल होता है, किस तरह से चीजें होती हैं। हालांकि मनाने की कोशिश, कह सकते हैं कि मनाने की कोशिश किसानों को लगातार जारी है। और आज की मीटिंग में भी कई चीजों पर चर्चा की जाएगी। अगर हम बात करें पिछली मीटिंग की, तो काफी करीब 5 से 6 घंटे ये मीटिंग चली थी, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाया था। और जिसके बाद जैसे देखा कि शंभू बॉर्डर पे किस तरह से सिचुएशन हुई, किस तरह से खनौरी बॉर्डर पे सिचुएशन हुई, आज की मीटिंग बहुत ही अहम मानी जा रही है कि किस तरह से मीटिंग में फैसले हो सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव, किस तरह से कुछ देर पहले जब मेरी बात हुई थी वो शंभू बॉर्डर पर मौजूद है और वहीं पर जो है पंधेर भी मौजूद हैं उनके बाकी तमाम समर्थकों के साथ, वो वहां से तब निकल चुके थे। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी वहां पर जो काफिला है इन किसान नेताओं का, इनफैक्ट मंत्री जो हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। ज्यादातर जो अभी तक जानकारी है, डल्लेवाल और उसके साथी जो किसान लीडर है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अगर हम बात करें, पीयूष गोयल, नित्यानंद अर्जुन, जितने भी जो है वो कुछ ही पलों में, जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 5 बजे का समय दिया गया था। तो कह सकते हैं कि 10 या 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है और उसके बाद मीटिंग का दौर लगातार शुरू होगा। हालांकि पुलिस की तरफ से भी यहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं, अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो मीटिंग का दौर है कह सकते हैं कि कुछ ही देर में शुरू होगा। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि आज की अंदर वहां बैठक में हमें पता है 3 केंद्रीय मंत्री रहेंगे और किसानों की तरफ से 2 लोग। बिल्कुल किसानों जी जी अपनी बात रखिए। आप कह रहे 2 लोग रहेंगे, एक तो डल्लेवाल और दूसरा जो है वो पंधेर। बिल्कुल डल्लेवाल अपने जो साथी हैं, किसान नेता है, वो उनके साथ पहुंच चुके हैं और दूसरे लीडर शरवण सिंह पंधेर वो यहां पर पहुंचेंगे। यानी कि 2 जो मेन लीडर हैं, किसान लीडर है, वो अपने साथियों के यहां पहुंचेंगे और उनके साथ फिर केंद्रीय मंत्री की मीटिंग होगी। और पिछली बार जिस तरह से देखा था हमने कि लगातार इनके सुपरविजन में मीटिंग की गई थी, किसान लीडर इनके साथ पहुंचे थे और इन्हीं के बाद बाहर आकर जो इन्होंने बातचीत की थी कि किस तरह से सरकार का जो नेगेटिव रवैया रहा है और जिस तरह से सिचुएशन हुई थी। लेकिन आज की मीटिंग, जैसे अमित ने भी बताया कि आज की मीटिंग में 3-4 चीजें मुख्य रखी गई हैं, जो किसानों को समझाना है या कह सकते हैं कि उनको मनाने की तैयारी जो है माफी चाहती हूँ कि जब तभी आप बीच में रुके, मैं अमित मानकर आपको चल रही थी, लेकिन मनोज हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। मनोज राठी वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब जरा मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, आप जहां पर मौजूद है वहां बार बार यानी शंभू बॉर्डर से ये बात निकल कर आ रही थी कि देखिए सरकारों और किसानों के बीच की ये बैठक अब तक कहां सक्सेसफुल रही है, और ऐसे में जब अमित ये बता रहे हैं कि सरकार कुछ पॉइंट्स तैयार करके मंत्री जो सरकार के हैं वो पहुंचे हैं कि हम बताने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ पंधेर रहे, शरवण सिंह पंधेर, जो ये कह रहे हैं कि मांगे नहीं मानी तो आगे की रणनीति बनाएंगे। रूबिका, आपका मुझसे सवाल है शायद जितना मैं समझ पाया, क्योंकि बीच में ऑडियो थोड़ा ब्रेक हो गया था। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश ये करूंगा कि देखिए ये वो जगह है जहाँ से इस समय ये पूरे आंदोलन की अगुवाई की जा रही है।
सरबंस सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, ये दो नेता हैं जो इस आंदोलन की शंभू बॉर्डर पर एक तरीके से अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन जब बैठक होगी तो उसमें करीब 15 ऐसे नुमाइंदे हैं किसान संगठनों के जो उस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में हिस्सा लेने जब किसान नेता वहां जाते हैं तो इनकी एक फोरम बनी हुई है, हर बैठक में कौन जाएगा ये पहले ही तय हो जाता है। कई बार वो चेहरे बदले भी जाते हैं, लेकिन मेन तौर पर, मुख्य तौर पर जो दो बड़े चेहरे हैं वो डल्लेवाल और पंडेर हैं। लेकिन इस बॉर्डर पर सुबह से शांति है, वो शांति वो इसलिए है क्योंकि ना तो हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, ना ही किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की है, क्योंकि सभी को इंतजार है 5 बजने का, जब एक मेज पर, एक ही टेबल पर 3 केंद्रीय सरकार के मंत्री बैठेंगे, तमाम 15 के आसपास किसान नेता बैठेंगे और बातचीत करेंगे। अमित जो आपको बता रहे थे वो बात अहम इसलिए क्योंकि ये सारा बखेड़ा, सारा मुद्दा, सारा मसला, जो शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, सब कुछ एमएसपी को लेकर है, एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर है। बाकी सभी मांगे जो हैं वो साइड में सालों से चलती आ रही है, लेकिन एमएसपी को लेकर अगर गतिरोध लगातार बना रहता है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा ये कहने में कि यहाँ से किसान ना हटे, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर एमएसपी पर सरकार हमें नहीं मना पाती है तो हम यहीं बैठेंगे। पंडेर जी से सुबह में बात कर रहा था, सरबंस सिंह पंडेर से, तो उन्होंने ये कहा कि हम बैठक में जा रहे हैं। मानव एक सेकंड रुकिए, संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं न्यूज़ 18 के दर्शक, न्यूज़